In the previous video, we saw that if any line is parallel to x-axis, then its equation will be y is equal to b. मतलब अगर कोई भी लाइन x एक्सिस से पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू बी, एंड उसका उल्टा अगर किसी लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू बी है, b कैन बी एनी नंबर, अगर कोई लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी देन इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, एंड इफ एनी लाइन is parallel to y-axis, then its equation will be x is equal to a. अगर parallel to x-axis है तो equation y is equal to b. अगर parallel to y-axis है, अगर कोई line parallel to y-axis है, then the equation will be x is equal to a. और अगर किसी line का equation x is equal to a है, then it is parallel to y-axis. All right. Now you're in exercise 7.2, sixth question. There is one line given x is equal to 3. अब ये किससे पैरेलल होगा? ये लाइन x एक्सिस से पैरेलल होगा या y एक्सिस से? बिकॉज ये लाइन है x is equal to 3, therefore it is parallel to y एक्सिस, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू है, दैट्स वाई, तो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. सेकेंड इक्वेशन इज y माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस 2, y इज इक्वल टू 2, सो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, बिकॉज इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2, सो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस. थर्ड लाइन x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6. इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस 6, सो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. एंड फोर्थ इक्वेशन वी हैव y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5, so it will be parallel to x axis. जो भी लाइन का इक्वेशन x is equal to होगा तो it is parallel to y axis, और जो भी लाइन का इक्वेशन y is equal to होगा it will be parallel to x axis. Seventh sum. On a graph paper, plot the points a 2, 3, b 6, -1 and c 0,5. पहले ये तीन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं. पॉइंट ए 2, 3, 2, 3. इस पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट है 2 एंड y कोऑर्डिनेट है 3, तो हियर इज पॉइंट ए 2, 3. पॉइंट बी 6, -1, 6 x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे -1, 6, -1. दिस इज पॉइंट B. देन वी हैव पॉइंट C 0,5. पॉइंट C 0,5 विल बी ऑन y एक्सिस, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, सो पॉइंट C विल बी ऑन y एक्सिस 0,5. पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट 0 है, सो इट विल बी ऑन y एक्सिस. अब तीनों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए. नाउ दे आर आस्किंग अस इफ दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर देन ड्रॉ अ लाइन विच इंक्लूड्स देम. नाउ वी हैव टू सी वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. तो एक लाइन पास करने की कोशिश करते हैं तीनों पॉइंट्स से और देखते हैं कोलिनियर है कि नहीं. यस, these 3 points are collinear. We can draw one line passing through them. Points A, B, C तीनों एक लाइन से पास हो रही है, एक लाइन में लाई करती है. ये तीनों पॉइंट्स A, B and C are on one line. That's why they are collinear points.
Now they're asking us write the coordinates of the points at which the line intersect x-axis and y-axis. अब ये जो लाइन है उसने एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया? इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया यहां पर इस पॉइंट पे. क्या है कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के? 5,0. एक्स एक्सिस को 5,0 पे कट किया. सिर्फ 5 बोलना नहीं है, पॉइंट है 5,0. एंड वाई एक्सिस को कहां पे कट किया? 0,5. ये पॉइंट 5,0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई वाला 0 हो जाएगा. 5,0 ये पॉइंट है 5,0. एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस. 5 से पास हो रहा है लेकिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,5. सो द लाइन सो फॉर्म्ड intersect x-axis at 5,0 and it is intersecting y-axis at 0,5. In sum number 8, the question is draw the graph of the following equation on the same system of coordinates, मतलब same graph पेज पे, and write the coordinates of their point of intersection. पहला लाइन है x plus 4 is equal to 0. We have to draw the graph of this line. We have to draw the graph of this equation. x plus 4 is equal to 0. x plus 4 is equal to 0 तो ये बन जाएगा x is equal to -4. अब हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले ये किससे पैरेलल है? अब ये इक्वेशन है x is equal to -4. क्योंकि इक्वेशन है x is equal to, that's why it will be parallel to y-axis. Parallel to y-axis मतलब स्टैंडिंग लाइन होगा -4 से पास होते हुए. This line x is equal to -4 will be parallel to y-axis. जो भी लाइन का इक्वेशन x is equal to होगा तो it is parallel to y-axis. और क्योंकि x इज इक्वल टू -4 है तो वो -4 से पास होगा. सो दिस लाइन वी हैव ड्रॉन x इज इक्वल टू -4 पैरेलल टू y एक्सिस. यहां पर इक्वेशन में लिख देना है x इज इक्वल टू -4. ये लाइन हमने ड्रॉ की. नेक्स्ट इक्वेशन वी हैव y minus 1 is equal to 0. तो ये हो जाएगा y is equal to 1. -1 वो साइड गया तो +1. y is equal to 1. Now the equation is y is equal to 1. तो it will be parallel to x axis. जो भी लाइन का इक्वेशन होगा y is equal to के फॉर्म में, it will be parallel to x axis. Parallel to x axis मतलब horizontal लाइन होगा 1 से पास होते हुए. 1 से पास होगा and it will be parallel to x axis because the equation is y is equal to. तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू x एक्सिस और इसका इक्वेशन है y is equal to 1. Next line we have 2x plus 3 is equal to 0. 2x plus 3 is equal to 0. तो इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 2x is equal to -3 प्लस 3 उधर जाएगा -3 -3 upon 2 तो -3 upon 2 will become -1.5. x is equal to -1.5. क्योंकि ये लाइन x is equal to है तो it will be parallel to y-axis. Parallel to y-axis that means a vertical line. -1.5 से पास होगा. -1 और -2 के बीच में से -1.5 से पास होते हुए ये लाइन parallel to y-axis. बिकॉज इसका इक्वेशन है x is equal to. और हमने ये सीखा है जब भी इक्वेशन हो x is equal to के फॉर्मेट में then it is parallel to y axis.
यहां पे वो इक्वेशन लिख देता हूं, x इज इक्वल टू -1.5. देन लास्ट इक्वेशन वी हैव 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 15, फिर 3 नीचे, 15/3 y इज इक्वल टू 5. नाउ ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 5 वो किससे पैरेलल होगा? y इज इक्वल टू 5, सो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. जो भी लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू में होता है, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस. पैरेलल टू x एक्सिस दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, और y इज इक्वल टू 5 है तो 5 से पास होगा. दिस लाइन इज y is equal to 5 parallel to x axis. तो हमने ये प्रीवियस सम में भी देखा था, अगर लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू हो तो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो इसीलिए मैंने ये लाइन और ये लाइन बनाई पैरेलल टू y एक्सिस, और ये दो लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू, सो दे आर पैरेलल टू x एक्सिस. नाउ दे आर आस्किंग अस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन्स. ये चारों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. वी हैव टू राइट डाउन देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. सो देयर पॉइंट्स ऑफ intersection, we will have to see that every two lines are intersecting each other. So this point of intersection is -4,1. वहां पे लिख देता हूं मैं -4,1. एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -4,1. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट से -4,5 -4,5. यहां पर भी इंटरसेक्शन. दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1.5, -1, -1.5, एंड फाइनली ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और उसके कोऑर्डिनेट से -1.5, -5, -1.5, So all these four lines are intersecting each other at the following points: -4,1, -4,5, -1.5,1, and -1.5,5. क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमने लाइंस ड्रॉ किए थे उसके इक्वेशंस थे x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1.5 एंड y इज इक्वल टू 5. अब ये चारों इक्वेशंस में खास बात यह है कि देयर इज सिंगल वेरिएबल. अब इस इक्वेशन में x है तो y नहीं है, इधर y है तो x नहीं है, x है तो y नहीं है, y है तो x नहीं है. एक ही वेरिएबल है इक्वेशंस में. तो ये चारों लाइन किसी ना किसी एक्सिस से पैरेलल था. x इज इक्वल टू -4 पैरेलल टू y एक्सिस, तो हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी. y इज इक्वल टू 1 तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू x एक्सिस. x इज इक्वल टू -1.5 पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू 5 पैरेलल टू x एक्सिस. सीधा हम लोग लाइन ड्रॉ करते गए पैरेलल टू आइदर x एक्सिस और y एक्सिस इक्वेशन के हिसाब से. तो ये सारे इक्वेशंस में, ये चारों इक्वेशंस में एक वेरिएबल था. x था तो y नहीं, y था तो x नहीं. अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम ऐसे इक्वेशंस के साथ डील करेंगे जिसमें दोनों वेरिएबल हो. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y इज इक्वल टू 2.
दोनों वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को y इज इक्वल टू के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू के फॉर्मेट में कैसे बनेगा, ये x उधर जाएगा तो 2 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब हम 3 पॉइंट्स डिटरमाइन करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर दैट वी विल मेक वन टेबल। अब यहां पर इस टेबल में हम लोग x का वैल्यू अज्यूम करेंगे। x का वैल्यू अज्यूम करते हैं। समझो मैंने x का वैल्यू 3 अज्यूम किया, x का वैल्यू मैंने 4 अज्यूम किया और एक नेगेटिव वैल्यू अज्यूम करते हैं -2। x के वैल्यू अज्यूम करते हैं। अब y के वैल्यू हमें कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट y का वैल्यू इक्वेशन 2 माइनस एक्स है ना, तो x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट किया तो 2 माइनस 3 हो जाएगा -1। पॉइंट हो जाएगा 3 कॉमा -1। तो ये जो लाइन बनाने के लिए हम ये पॉइंट प्लॉट करेंगे 3 कॉमा -1। अब फाइंड करते हैं जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या होगा। सेम इक्वेशन वी विल यूज y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। x की जगह पर 4 सब्सटीट्यूट करते हैं तो 2 माइनस 4 हो जाएगा -2। तो पॉइंट हो जाएगा 4 कॉमा -2। पॉइंट इज 4 कॉमा -2। थर्ड वैल्यू ऑफ y क्या होगा, x का वैल्यू -2 है तो अगेन वी विल टेक द सेम इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। x की जगह पर -2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 4। y का वैल्यू 4 आ गया। पॉइंट इज -2 कॉमा 4। तो हमने 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिए जिसको प्लॉट करने से ये लाइन बन जाएगी, इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा, इस इक्वेशन का लाइन बन जाएगा। x का वैल्यू कुछ भी अज्यूम करने का और y के वैल्यूज इस इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट करके फाइंड करने का। तो 3 पॉइंट्स जो हम इस ग्राफ में यूज करने वाले हैं वो है 3 कॉमा -1, 4 कॉमा -2 एंड -2 कॉमा 4। साइड में लिख के रखता हूं। नाउ वी विल टेक अवर ग्राफ पेज एंड वी विल प्लॉट दिस पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 3 कॉमा -1। 3 x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -1। 3 कॉमा -1 ये हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया 3 कॉमा -1। सेकेंड पॉइंट इज 4 कॉमा -2। 4 x एक्सिस पे 4 ये रहा, -2 y एक्सिस पे ये रहा। सो दिस इज 4 कॉमा -2। थर्ड पॉइंट इज -2 कॉमा 4। -2 x एक्सिस पे -2, 4 y एक्सिस पे, तो ये रहा पॉइंट -2 कॉमा 4। Now we will draw one line passing through these 3 points and that will be the required line. Passing through these 3 points. After drawing the line तो draw हो गया. Now we will have to write the equation of that line. Equation was x plus y is equal to 2. तो ये हमने उस लाइन का ओरिजिनल इक्वेशन x plus y is equal to 2 लिख दिया. This is the required line. Ninth question, second we have 3x minus y is equal to 0.
अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, इस इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ पेज पे। तो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले इक्वेशन को हमें लाना पड़ेगा y इज इक्वल टू के फॉर्म में। सो माइनस वाई मैं वो साइड लेकर जाता हूं, प्लस वाई हो जाएगा। माइनस, इस बार मैं माइनस वाई को वहां पर लेकर जाता हूं ताकि वो प्लस वाई बन जाए। और फिर इंटरचेंज, तो y इज इक्वल टू 3x, इंटरचेंज कर दिया मैंने, y इज इक्वल टू 3x। अब टेबल, x के वैल्यूज हमें अज्यूम करने पड़ेंगे और y का वैल्यू कैलकुलेट करके मिल जाएगा। मैं x का वैल्यू अज्यूम करता हूं 2, यू कैन अज्यूम एनी वैल्यूज ऑफ x। एक वैल्यू अज्यूम करता हूं 1 और एक अज्यूम करता हूं -2। x के वैल्यूज तो मैंने अज्यूम कर दिए, 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव। y का वैल्यू कैलकुलेट करके मिलेगा। इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x। अब x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। पहला पॉइंट मिल गया 2,6। फिर x का वैल्यू 1 है तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 इंटू 1 3, पॉइंट हो गया 1,3। देन x वैल्यू इज -2, यहां पर सब्स्टिट्यूट 3 इंटू -2 -6, पॉइंट मिल गया -2, -6। अब ये तीनों पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पेज पे एंड द रिक्वायर्ड लाइन विल बी ड्रॉन। मैं यहां पर साइड में नोट डाउन करके रखता हूं 2,6, 1,3, -2, -6। Now we take our graph page. We will plot these points on the graph page. पहला पॉइंट है 2,6, 2,6। This is the first point, 2,6. Then we have 1,3. 1,3 हमें प्लॉट करना है। 1 x एक्सिस पे 1 ये रहा, y एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 3 ये रहा, 1,3। थर्ड पॉइंट इज -2, -6, -2, -6, -2, -6। Now we will draw one line passing through them. So this is the required graph of the given equation. लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें वहां पे ओरिजिनल इक्वेशन लिख देना है। जैसे यहां पे इस लाइन का इक्वेशन दिया था 3x - y इज इक्वल टू 0। This is the required graph. Ninth question, third one. Equation is 2x plus y is equal to 1. So first of all, we'll bring it in the required format, y is equal to के format में। 2x will go that side, तो ये हो जाएगा 1 minus 2x. 2x वहां जाएगा, 1 minus 2x. Now we will make the table. x के वैल्यूज हम अज्यूम करेंगे और y का वैल्यू कैलकुलेट करके हमें मिल जाएगा। इस इक्वेशन में सपोज हमने x का वैल्यू अज्यूम किया 2, फिर एक और वैल्यू हमने अज्यूम किया 3 और एक वैल्यू अज्यूम किया, एक नेगेटिव वैल्यू अज्यूम करते हैं -2। x के वैल्यूज हम लोग ने अज्यूम किए। अब y के वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहां पर लिखेंगे। तो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 1 minus 2x। x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो 1 माइनस 4 बन जाएगा -3। तो इस लाइन का पहला पॉइंट हमें मिल गया 2, -3। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर। जब x 3 है तो y का वैल्यू क्या होगा? लेट्स टेक दिस इक्वेशन। In the place of x, we will substitute 3. 1 minus 6 will become -5. Point हो जाएगा 3, -5. Again taking the equation y is equal to 1 minus 2x. अब x की जगह पर -2 सब्सटीट्यूट करते हैं। -2 into -2 plus 2 will become 5. तो इस लाइन के लिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, 2, -3, 3, -5 एंड -2, 5। ये तीनों पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे एंड देन वी विल ड्रॉ द रिक्वायर्ड लाइन। तो ये ग्राफ रेडी है मेरे पास। पहले हमने पॉइंट प्लॉट किया 2, -3, 2, -3, x एक्सिस का 2, y एक्सिस का -3, 2, -3 is here. Second point is 3, -5, 3 x एक्सिस पे 3 पॉजिटिव 3 ये रहा, और y एक्सिस पे -5, 3, -5 ये रहा पॉइंट 3, -5. Third point we have -2, -5, -2, 5, -2 and 5. So this is our third point, -2, 5. तीनों पॉइंट्स से फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तीनों पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, और फिर उसका ओरिजिनल इक्वेशन लिख दिया 2x + y = 1।